नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आलोक कुमार झा। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जिला परिषद 29 के भावी प्रत्याशी भाई मोहम्मद चांद आलम साहब। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जिला परिषद 29 के संबंध में ये क्या कहना चाहते हैं। चांद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सर्वोच्च दर्पण न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे बीच आए जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 में, और मैं उम्मीदवार हूँ, आपको पता चला, और आप जो हमारे लिए आए, और आपका जो भी सवाल है, जिस तरह का भी सवाल है, आप निसंदेह बिना संकोच का जैसा भी प्रश्न है, जनहित से संबंधित समस्याओं से जुड़ी हुई बातें, विकास से संबंधित बातें और त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित बातें आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं। तो इस जिला परिषद चुनाव में आप जनता से, आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? ये जिला परिषद के चुनाव में आपका सवाल है कि हम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या अपील करना चाहेंगे, यही ना। जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि वो सारे जाति पाति धर्म से ऊपर उठ करके सही और बेहतर उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने, और हमें भी सहयोग करें। आशा है कि इस जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 में बहुत सारे पुराने साथी भी चुनाव मैदान में हैं, और हम भी इस क्षेत्र के हर तबके, हर वर्ग और हर 6 ग्राम पंचायत है हमारे यहाँ, 6 ग्राम पंचायत के ज़मीन से जुड़ी हुई युवा साथी हो, भाई हो, बहन हो, माँ हो, नौजवान जो भी है, मैं सभी से चिर परिचित नौजवान हूँ और जनताओं के बीच रहा हूँ। मैं अपनी प्रतिभा का क्या करूँ बखान। मेरा नाम है मोहम्मद चांद, जिसको जानता है इस धरती का एक एक नौजवान। आपके क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं जिला परिषद 29 में। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले आपकी क्या प्राथमिकता होगी? अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ, जनता की आशीर्वाद अगर मेरे ऊपर होती है और जनता मुझे चयन करती है, तो सर्वप्रथम जो वरीयता होगी वो वरीयता ये होगी कि त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत राज का जो गठन हुआ है, उस गठन में इस बात को प्रमाणित करेंगे कि कोई भी ग्राम पंचायत का जो मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, वार्ड पंच विधिवत या एहसास किसी भी ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं, उसके बाद जो उसका कार्यकाल होता है, तो उसे पता ही नहीं चलता है कि ग्राम पंचायत का कैबिनेट विधिवत तरीके से चल रहा है, उसका कार्यालय सही संचालन हो रहा है और समाज को परेशानी नहीं होती है। उसका किसी भी तरह का छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा जो काम होता है ग्राम पंचायत में, आम लोगों का, उसे दर दर भटकना पड़ता है। वो दर दर भटकने का जो प्रक्रिया है, उसको मैं पूरी तरह से दूर कर दूंगा। पहली वरीयता है ग्राम पंचायत राज का गठन, और उसका जो प्रैक्टिकल का तरीका है उसको ट्रेंड कर करके ग्राम पंचायत राज कैबिनेट का हाउस चले, और किसी, चाहे जो भी योजना हो, जो भी समाज का समस्या हो, चाहे युवाओं का समस्या हो, बुजुर्गों का समस्या हो, उसे किसी के पास आश्रित नहीं होना पड़े। उसके ग्राम पंचायत राज के अंतर्गत जो कैबिनेट है, उसी में उसका सारे कार्य का संचालन हो। जो अभी तक मैं समझता हूँ मेरे ही मधुबनी ज़िला के अंदर, तो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 में ही नहीं, पूरे मधुबनी ज़िला की मैं बात करना चाहता हूँ कि किसी जगह निर्वाचित प्रतिनिधि और वार्ड सदस्य सिर्फ व्यक्तिगत एक पद की तरह से लगते हैं और फुटक करके अलग अलग काम करते हैं। आम जनता ओनली फॉर मुखिया जी के साथ रह जाते हैं,
और जो जिला परिषद का दायित्व है मॉनिटरिंग का काम, त्रिस्तरीय पंचायती राज में ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत राज भवन और जहां उसकी विधि व्यवस्था नहीं है, कार्यालय का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। और जो कर्मी होते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, वो देखा जाता है कि लोग ग्राम सेवक को ढूंढते रहते हैं, लोग देखते हैं कर्मचारी साहब को ढूंढते रहते हैं। तो बिहार सरकार द्वारा जो योजना का निर्धारण और जो कर्मी नियुक्त किया गया है, चाहे वो ग्राम कचहरी सचिव हो, तो पता ये चलता है कि ग्राम सेवक नहीं है, आपको ब्लॉक में मिलेंगे, आपको मधुबनी में मिलेंगे, आपको फना गाँव के डेरा में मिलेंगे। ये कचरा साफ करने का काम मोहम्मद चांद आलम करेगा और जगह जगह अपने पंचायत में कैबिनेट को पूरी तरह से इतना सबल करेगा कि मुखिया जी को एहसास होगा कि मैं मुखिया हूँ, जो भी मुखिया बने, और वार्ड सदस्य को लगेगा कि मैं अपने वार्ड का किसी विधायक से कम नहीं हूँ अपने पंचायत में, और उसे भी यह एहसास होगा कि ग्राम सेवक लगेगा कि वाकई ये मेरा सचिव है और मेरे आदेश का पालन करता है, कोई उल्लंघन का काम नहीं। जो ग्राम पंचायत राज के अंतर्गत जो 2006 नियमावली के अंतर्गत जो बुक है, उसमें जो बिहार सरकार द्वारा लाभान्वित योजनाओं को जो है लागू करना है, उसका पूरा लाभ 100 में 100% हर एक वार्ड के हर वर्गों को मिले, या ऐसा करके दिखाऊंगा, ये मैं चैलेंज। और कहता है मुख में क्या बोलते हैं उसको जी, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा वादा झूठा चांद नहीं करता है। अच्छा चांद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी देख रहे हैं कि पहले जिला परिषद के चुनाव में कोई भी सियासी पार्टी सीधे दखल अंदाजी नहीं करती थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय नेशनल पार्टी ने खुलकर अपने कार्यकर्ताओं को समर्थन देने का ऐलान कर दिया, व्हिप जारी कर दिया है। आप एक लंबे समय से राजद से जुड़े हुए हैं, क्या आपको भी लगता है कि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का, खासकर राजद का समर्थन मिलेगा इस चुनाव में? ये जो आपका सवाल है ना, वो व्यक्ति, वो कैंडिडेट, कोई जो उम्मीदवार होते हैं जिसको ज़मीन पर जनता में विश्वास नहीं है कि ये मुझे आशीर्वाद दे करके जिला परिषद में जिता के ज़िला भेजने का काम करेंगे, ऐसे उम्मीदवार जिसको समाज के लोगों पर विश्वास नहीं है, जनता पर विश्वास नहीं है कि वो हमको चुनेगा कि नहीं चुनेगा, वो पार्टी का आधार बना करके जनता के वोट को चोरी कर करके जीतना चाहता है। कहता है ऐसा कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, महागठबंधन हो या गठबंधन हो, उसका जो दायित्व होता है, हर दल चाहता है कि उसका और उस व्यक्ति का जो पंचायती राज में जो मामलात है, तो ये एक सामाजिक संबंध, अरस्तू ने कहा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो यही एक ऐसा चुनाव है ग्राम पंचायत राज, जिसमें न तो रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलकर होता है, न रिश्ता राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं से मिलकर होता है, न कांग्रेस से होता है। ये रिश्ता प्रेम, व्यवहार और हर एक वर्गों से जो जुड़ा होता है। तो आम जनताओं के साथियों के संबंध के आधार पर लोग अपना नेता चुनता है। न वो बीजेपी को चुनता है, न वो कांग्रेस को चुनता है, न वो राजद को चुनता है, न वो किसी अन्य दल या छोटी पार्टियों को चुनता है। चुनता उसको है जिस पर ग्राम पंचायत राज में अच्छा विकास होगा, अच्छा काम होगा, और हर लोगों को आस होता है कि मैं जिसे चुनूंगा वो कुछ करके दिखाएगा और लगेगा कि विकास हुआ है, लोगों का काम हुआ है। दलगत राजनीति का कोई इम्पोर्टेंस इसमें नहीं होता है। यही कारण है कि देखिएगा आप, चुनाव में मेरे साथ है ऐसा साथी है जो दिखता भाजपा है, ऐसा साथी है जो दिखता कांग्रेस है, ऐसा साथी है जो दिखता स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा साथी है जो दिखता राष्ट्रीय जनता दल है। लेकिन चांद आलम का जब सवाल उठेगा तो न वो भाजपा का मामला आएगा, न कांग्रेस का आएगा, न राजद का आएगा। मामला आएगा तो अच्छे नेतृत्व का आएगा, और सारे दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके एक बेहतरीन उम्मीदवारी के रूप में मुझे आशा है कि सारे लोग, सारे समाज, सारे वर्ग जात पात से ऊपर उठ करके मुझे एक अच्छा नेतृत्व देंगे। और मैं आज से नहीं, मैं 15 साल से इस जिला परिषद क्षेत्र में प्रयत्नशील रहा हूँ,
और चुनाव में हमने देखा है, अभी आपने बहुत अच्छा बात कहा, 15 साल तक आप जी आपने ये चीज़ को किया है कि हमने जब भी चुनाव के मैदान में चुनाव लड़ा तो मेरा जनादेश हमेशा बढ़ा। आज तक जनता की अदालत ने मुझे निरस्त नहीं किया, पीछे नहीं किया, जनादेश को प्लस किया है, माइनस नहीं किया। और यही कारण है कि जिस दिन जनता मुझे माइनस कर देगी उसी दिन मैं जिला परिषद छोड़ देता। इसी संदर्भ में मेरा एक और सवाल है कि मैंने कई जिला परिषद क्षेत्र का भ्रमण किया है। आपके बगल का क्षेत्र जिला परिषद 28 मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इसके बावजूद माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक समाज का वोट है वो बट जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन आपका जो क्षेत्र है जिला परिषद 29 उसमें बहुत कम वोट है अक़लियत का, लेकिन फिर भी 99% वोट आपको मिलता है और सभी समाज के, आप ब्राह्मण समाज से भी वोट ले आते हैं, हर समाज के लोग आपको वोट करते हैं। क्या वजह है कि दूसरे क्षेत्रों में माइनॉरिटी का वोट बढ़ जाता है लेकिन यहाँ पे आप पूरा वोट कलेक्शन कर लेते हैं? ऐसा विरोधियों का मानना है। और कहाँ मुसलमान का डिवीज़न होता है, कहाँ ब्राह्मण का होता है, कहाँ दलितों का होता है, कहाँ ये क्या बोलते हैं अति पिछड़ा का होता है, कहाँ यादव का होता है, ये सब मैं आज तक देखा ही नहीं और समझा ही नहीं। और मैंने ये कभी नहीं माना है कि मुसलमान ही हमको दे देता है, फॉरवर्ड नहीं देता है, बैकवर्ड नहीं देता है। तो ऐसा राजनीति मैंने किया ही नहीं और मैंने बक्सा में कभी महसूस ही नहीं किया कि सिर्फ मुसलमान का ही मैं चाहता हूँ। मैंने हमेशा ये देखा कि जो भी देता है, जनता की अदालत जो मुझे देता है, वो मेरे विश्वास और मेरे आस पर, मेरे उम्मीद पर कि एक दिन चांद मेरे जैसा उम्मीदवार अगर जिला जाएगा तो उसे आशा है कि अच्छा काम करेगा। दूसरी बात ये है कि ये मुसलमान ज़्यादा वोट हमको देता है या मतलब और कोई देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी वर्ग के लोग आपको देते हैं। आप लगातार प्रयत्नशील है लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, या तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आप मिस कर जाते हैं या फिर जो यहाँ के पॉलिटिकल कंस्पिरेसी की आप शिकार होते रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। चूक नहीं होता है। होता क्या है कि मेरा जो अपना व्यक्तिगत जीवन का जो छवि है वो छवि के आधार पर मुझे वोट मिलता है। हाँ, चूक कहाँ होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर आदमी को आस होता है कि हम आगे बढ़ें, हम आगे बढ़ें, हम चुनाव लड़ें, हम जीतें। तो शिथिल हो जाता है। जिस दिन सोशल वर्कर और मेरे हर वर्ग का जितना फ्रेंड सर्कल है, दोस्त है, अगर वो एक्टिव रूप में जाग जाए तो मुझे आशा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा वोट से जीता हूँ, क्योंकि मुझे अपने पर्सनल व्यक्तिगत जीवन और शैली पर, व्यवहार पर अभी तक जनादेश मिलता रहा है। और इस बार लगता है सारे वर्गों के साथ ही जगेंगे और मेरे लिए करेंगे। हाँ, और आज जब कि चूक का होता है, चूक का एक कारण क्या है कि हर पंचायत में मुखिया पर जो है आम जनता का नज़र ज़्यादा चला जाता है, मुखिया जी मुखिया जी मुखिया जी, और जिला परिषद पर से नज़र कम हो जाता है, छूट जाता है। तो बीच वाला जो कैंचा वाला जो बीच का लोग होता है वो थोड़ा सा कटकुट कर करके वो पर्सनल पड़ जाता है। तो बाद में लोगों को महसूस होता है कि अरे हमारे ध्यान पर से ही चांद भूल गए थे। तो इस बार लगता है कि भूलेगा नहीं। इस बार किसी भी क्षेत्र में मुखिया चुनेगा तो उसके जबान पर कि जिला परिषद में आप चूक होती रही है, चांद को नहीं भूलेगा। इस बार आशा है 6 पंचायत के कार्यकर्ता साथी सारे मिल करके इसको चांद को दिमाग में रख करके इस बार जिला परिषद में अपना आशीर्वाद मुझे पूरी तरह देगा, ऐसा उम्मीद है। आप एक लंबे समय से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे काम आप बता सकते हैं जिन्होंने आप बिना पद पे रहते हुए आपने कर दिया हो? ये तो कहावत है कि बोलेंगे तो कहेगा बोलता है, बोलेंगे तो कहेगा बोलता है। हमने जो कुछ किया होगा वो समाज में जो भी लोग जानते होंगे, वो जिसका काम करूँ ना उसकी बखान ना करूँ। बखान वो करता है जिसको स्वार्थ है कि हमने जो मदरसा का निर्माण करा दिया, हमने अपने गांव में, इलाका में साथियों को जॉब में भूमिका निभाया, हमने अयाची मिश्र जीर्णोद्धार समिति का गठन करवाने में अपने ग्राम पंचायत के बहुत शुरुआत किया। एक धोबी था हमारे यहाँ रघुवीर साफ़ी, उसका बहुत बड़ा योगदान था।
और एक बार जो फोरमैन कमेटी बनाया था यांची मिश्र डी जीर्णोद्धार समिति, जिसमें उस क्षेत्र की थी सकरी की सईदा बानो थी, जिसको अध्यक्ष बनाया। मैं सचिव था और हमारे यहाँ के हर वर्ग के जो बुद्धिजीवी समाज सेवी थे ये सब मिल करके एक कैबिनेट बनाए थे। तो कैबिनेट बना करके फिर उसमें पूर्व एमएलसी थे विनोद कुमार सिंह, जिसका यहाँ प्रोग्राम करवाया गया और सईदा बानो और हमारे और मेरे तरफ से और ग्राम पंचायत के सारे वर्गों की तरफ से जो है उनको प्रस्ताव दिया गया कि भाई यांची डी पर कुछ हो। तो उन्होंने जो है 9,32,000 या ऐसे कुछ राशि का सिद्धेश्वरी मंदिर से लेकर के यांची डी पर जाने के लिए जो है एक स्विमिंग पूल के जैसे निर्माण करना था, जिसको बनाया गया। तो किसी न किसी रूप में सहयोग मेरा ही नहीं, हमारे सारे साथी का रहा। और हम चाहते भी रहते हैं कि सारा जस जनरल नेताओं की तरफ से नहीं करेंगे, जो करेंगे वो दिखेगा, तस्वीर दिखेगा कि जिसको अगर हमें चुना जाता है तो काम क्या किया होगा, कैसे किया। जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, सरसोपाई में हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारी बातें चलती है, लेकिन वो हॉस्पिटल बनेगा कैसे? 20 लाख, 50 लाख, 30 लाख के लागत से भवन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। विधायक जी चाहेंगे ऐच्छिक कोष दे देंगे, भवन बन जाएगा, बेड बन जाएगा, सीट मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हमारे यहाँ जो सांसद हैं अशोक जी, वो चाहेंगे तो 30 लाख दे देंगे, भवन बन जाए, मकान बन जाए, दुकान खुल जाए और उसमें ग्राहक जो आए, उसमें अगर दुकानदार चलाने वाला नहीं हो तो दुकान चलेगा? नहीं चलेगा। अगर बहुत अच्छा हॉस्पिटल में रुपया लगा कर बना दिया जाएगा, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं रहेगा तो पेशेंट देखेगा कौन? वहाँ कम से कम 6 डॉक्टर, 6 नर्स, 6 एएनएम और दवाई सामग्री की व्यवस्था कैसे होगी? ये बड़ा कठिन समस्या है। उसका समस्या क्या आप समझो, पूरे बिहार में आप कहीं भी चले जाओ, रेफरल हॉस्पिटल प्रखंड स्तर पर होती है, सदर हॉस्पिटल जिला स्तर पर होती है, और ग्रामीण स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्र होती है जी। लेकिन उसमें जो हमारे पंचायती राज का जो नियमावली है 2006 और पुराना है, उतना में नहीं जाना है, किताब में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ कर करके जनप्रतिनिधियों को स्टेप लेना होगा पंचायत में कि जो नियम के तहत जो योजना है या काम है, कागज़ में उतरा हुआ कलम से जो है वो ज़मीन पर प्रैक्टिकल के तरह से समाज में कैसे होगा। तो कागज़ भी मेरा जाए और जनता अधिकार के लिए हमारे साथ रहे। ऐसा नहीं है कि चुनाव जीता, अगर मान लिया अगर हम जीतते हैं तो होता है क्या है, फला आदमी चुनाव जीत गया, पार्षद भी नहीं, जिताने के बाद मैं तेरे पीछे या तू मेरे साथ रहना। जितनी आवाज़ लोकतंत्र में जनताओं के साथ मिलकर के बुलंद होगी, प्रशासन भी गलत नहीं करेगा और देखेगा कि हर चीज़ में जागरूक है और अपना हक चाहता है। और संवैधानिक जो अधिकार है वो लेना हमारा अधिकार है तो देना ही पड़ेगा। और इसके लिए सीएम के विधानसभा तक में उस चीज़ को रखने की ज़रूरत होगी। तो विधायक जी हैं, रखेंगे, लेकिन उस प्रोसेस को अभी बहुत सारी बातें हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसे जो है अपोजिशन कहेगा अरे ये तो इसे बकता है। मैं बकता नहीं हूं, मैं करता हूं, लेकिन तब और बिना जब तक कोई उपाधि नहीं मिलता है, कोई पद नहीं मिलता है क्षेत्र में, तो बड़ी दिक्कत होती है। आप कितनों कहें तो ना आम जनता पर प्रभाव पड़ेगी, लेकिन हमें तो विकास का काम करना है। वो विकास होगा कैसे, वो अभी हम बोलना नहीं चाहते हैं। एक बार उम्मीद है कि एक बार सिर्फ एक बार अगर मैं जिस पद पे लड़ता हूँ, एक बार जनता आशीर्वाद दे, हर वर्ग का लोग दे। मैं आज तक अपने जीवन में युवाओं में हूँ, कभी ये मैंने फील नहीं किया कि कौन जाति का कौन है। कोई मेरा चच्चा लगा, कोई भैया लगा, कोई साथी लगा, कोई चाची लगी, मैंने सभी से प्यार किया है। और मुझे आशा है कि वो भविष्य, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि एक दिन सारे ये 6 पंचायत के जो लोग हैं, उस आशा के विश्वास को मैं जीत पाऊंगा और वो लोग मेरे विश्वास को पूरा करेंगे, मुझे जिला परिषद में सहयोग करेंगे और मुझे बनाने का काम करेंगे। तो उस आस और विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और लगेगा कि जिसको हमने बेटा माना तो बिल्कुल नेता ही नहीं, बेटा की तरह मेरा काम करता है।
कोई दोस्त है तो उसे लगेगा कि जिससे हमने दोस्त को, साथी को हमने जिला परिषद में सहयोग कर कैंडिडेट बनाया, उसे लगेगा कि मैं दोस्त को, वाकई मैं दोस्त को बनाया हूँ। क्योंकि एक ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए कि हर व्यक्ति, हर वोटर को लगे कि जैसे मैं स्वयं पार्षद हूँ। ऐसा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चांद भाई, आपने हमारे चैनल में समय दिया और इतने लंबे विस्तार से आपने बताया पूरा जिला परिषद 29 के बारे में। हम आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि निश्चित रूप से बड़े बड़े यहाँ होर्डिंग और पोस्टर से अपना प्रचार करते हैं, लेकिन आप एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने मेहनत से अपनी पहचान बनाई है, और अगर आपको मौका मिलता है तो निश्चित रूप से किसी से भी आप बेहतर काम करेंगे। मेरी शुभकामनाएं है आपके साथ। कम से कम आपको तो ये एहसास हुआ कि चांद भाई तक आए और आप आए। मैं चाहूँगा कि मेरी संदेश ये जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29, जिसके अंतर्गत पंडौल पूर्वी पड़ता है, पचाड़ी पंचायत पड़ता है, मेघौल पंचायत पड़ता है, सरिसपाही पश्चिमी पंचायत है, सरिसपाही पूर्वी है, सनकरथू पंचायत है, और ज़िला के जिस इलाकाई में है, मधुबनी ज़िला हो या बिहार चैनल आपका जो भी चल रहा है सर्वोच्च दर्पण, उनको मैं अपील करूंगा कि इस चैनल को, मेरे इंटरव्यू को, मेरे साक्षात्कार को हर जनता तक आपका न्यूज़ पहुंचे, इसका मैं सदैव आभारी रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।